नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ श्रीयुत किशोर दादा पौनीकर नागपुर वाले लिखित लेख। लेख का नाम है शुचिर्भूतता ही नर्मदा परिक्रमा का मुख्य साधन है। नर्मदा परिक्रमा कैसे करें, यह मार्गदर्शन हमें लगभग सर्वत्र उपलब्ध है, पर नर्मदा परिक्रमा पश्चात प्रत्यक्ष आचरणीय नर्मदा भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, यह विषय कहीं भी नहीं आता। सभी लोग बोलते हैं कि परिक्रमा होने पर नर्मदा किनारे के आश्रमों में जाकर सेवा करिए। नर्मदा किनारा सेवा क्षेत्र नहीं है, यह साधना क्षेत्र है। हमने सेवा और मदद को बड़े विचित्र पद्धति से एकत्रित कर दिया है। सेवा तो कुल देवता, माँ बाप तथा गुरु की होती है, बाकी तो मदद होती है। हमारे यहाँ स्वयं पूर्ण जीवन की संकल्पना है, इसलिए किसी को स्वयं पूर्ण रहने में हम मदद कर सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा यह व्रत है। व्रत हमेशा शुचिर्भूत अवस्था में होता है। नर्मदा परिक्रमा भी शुचिर्भूत अवस्था में ही होनी चाहिए। सेवा के नाम पर हम इस शुचिर्भूतता को नष्ट कर रहे हैं। व्रत के काल में हमारी इष्ट देवता हमारे साथ रहती है, इसीलिए हमें परम शुचिर्भूतता आवश्यक होती है। इस देवता का भोग भी हमें शुचिर्भूत अवस्था में ही लगाना चाहिए। थोड़ी भी अपवित्रता हुई तो इष्ट देवता भोग ग्रहण नहीं करते। वह प्रसाद की जगह मात्र पेट भरने वाला भोजन बन जाता है। हमारी इष्ट देवता भूखी ही रहती है। आज हम परिक्रमा के जो बेहाल देख रहे हैं, वह शुचिर्भूतता को नकारने से ही हुए हैं। एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। यह पंक्ति हम बस याद करते हैं, पर उस पर विचार तथा वैसा आचार करने से कतराते हैं। एक निरंजन यह शुचिर्भूतता की परम अवस्था है। आपके साथ मात्र इष्ट देवता है, आप उससे परिपूर्ण एकरूप हो सकते हैं। दो सुखी का मतलब भी हम आपस में भौतिक दूरी रखते हुए एक दूसरे की शुचिर्भूतता संभालते हुए मौन अवस्था में चल सकते, पर जब तीसरा आ जाता है तो उसके विचार आचार हम पर प्रभाव डालते हैं। प्रसंगवशात इसका साथ दूं या उसका, ऐसी द्विधा मनस्थिति बनती है। यह स्थिति हमें हमारे इष्ट देवता के चिंतन से दूर ले जाती है। चार दुखी का मतलब जितने ज्यादा लोग साथ लोगे, उतना ज्यादा हम भौतिक विचार करके इष्ट देवता से दूर होते रहेंगे। इष्ट देवता से दूर होना ही दुखदायक होता है। शुचिर्भूतता ही परिक्रमा का मूल आचरण है, इसीलिए इष्ट देवता का भोग भी हमें खुद बनाना चाहिए। पर सेवा के नाम पर सबको इकट्ठा करके अनेक हाथों से स्पर्शित भोजन परोसा जाता है। वह भोजन परिक्रमावासी का पेट तो भरता है, पर उसकी इष्ट देवता बिना भोग की ही रहती है। जब इष्ट देवता ही रुष्ट है तो परिक्रमा का फल क्या मिलेगा? इसीलिए तो चर्चा चलती है वहां के भोजन तथा सुविधा की। भोजन तथा सुविधा तो हम घर में भी पा लेते हैं, फिर 3500 किलोमीटर चलकर हमने क्या पाया? सामान्य स्थिति में किसी के घर में जाकर हम रहते हैं तो घर के मुख्य व्यक्ति से एकरूप होने की हम कोशिश करते हैं, न कि नौकर तथा चाकरों से एकरूप होते हैं। नर्मदा क्षेत्र यह नर्मदा जी का घर है। परिक्रमा मार्ग में सर्वत्र उसके सेवक बसे हैं। हमने नर्मदा जी से एकरूपता बनानी चाहिए या सेवकों से? आश्रमों में सेवा करने जाना यह साधना नहीं हो सकती। आश्रमों में पैसे भेजना भी हमारी सेवा नहीं हो सकती। नर्मदा किनारा यह तपाचरण स्थली है। वहां हमें शुचिर्भूत स्थिति में कुल देवता तथा इष्ट देवता की सेवा करते हुए तपाचरण करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा पश्चात हम बार बार नर्मदा किनारे नहीं जा सकते। नर्मदा जी का स्वरूप प्रवाहमय है, इसीलिए हमारे गांव से बह रहे प्रवाह को देखकर हमें नर्मदा जी का स्मरण होना चाहिए। नर्मदा जी समझकर हमें उस प्रवाह की सेवा करनी चाहिए। हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पर वहां हम नित्य सेवारत नहीं रह सकते। इसीलिए हम घर में भी एक छोटी जगह मंदिर बनाते हैं तथा इष्ट देवता कुल देवता की उसे शुचिर्भूत अवस्था में बनाया भोग लगाते हैं।
मंदिर की देवता तथा घर की देवता भिन्न नहीं होती। हमारे गांव की नदी भी नर्मदा जी ही है। यह भाव हमारे मन में जागा तो हम उसकी पवित्रता को संभालने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारे पूर्वज इसीलिए तो हर नदी को या बहते प्रवाह को गंगा कहते थे। गंगा, नर्मदा, इन शब्दों का उच्चारण या स्मरण ही हमें पवित्रता की अनुभूति देता है। हम अध्यात्म की बिल्कुल प्रारंभिक सीढ़ी पर होने के कारण हमें निर्गुण परमेश्वर नहीं समझता। सगुण का आधार लेकर ही हमें निर्गुण की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए नर्मदा जी की विश्वव्यापी ऊर्जा को आकलित करना है तो हमें पहले हमारे गांव नदी से एक रूप होना पड़ेगा। उसमें स्थित जल देवता धीरे धीरे हमें उसकी ऊर्जा से अवगत कराते हैं। धीरे धीरे हम शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करना सीखते रहते हैं। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में तपाचरण नदी के किनारे करने की बात लिखी है। तप का मतलब तपना, शरीर को भौतिकता से दूर रखकर मन को संयमित कर एकाग्र करना, यह तप होता है जिसमें ऊर्जा तैयार होती है। तप में तैयार अतिरिक्त ऊर्जा को नदी का प्रवाह शीतल करता है। इसीलिए तपस्वी ने तपस्थली को नदी किनारे ही चुनना चाहिए। हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी, इसीलिए उन्होंने लगभग हर नदी किनारे मंदिर बनाए हैं। गांव नदी किनारे के मंदिर में जाना, वहां जप, ध्यान आदि तपाचरण करना, नदी का किनारा साफ रखना, अमावस, पूर्णिमा आदि पर्व पर सायंकाल दरमियान नदी में पत्तल के दोने में दीपक छोड़कर नदी को सुशोभित करना, यह सब करना गंगा जी तथा नर्मदा जी की सेवा ही तो है। नर्मदा परिक्रमा हमें केवल विरक्ति के लिए करनी चाहिए, पर गांव नदी की सेवा हम सांसारिक आसक्ति के लिए कर सकते हैं। गांव नदी का पानी लेकर शिवलिंग को चढ़ाकर हम इस आसक्ति का उच्चारण कर सकते हैं। गांव नदी में समाहित जीवों को बिना प्रक्रिया का धान्य देना भी आसक्ति पूर्ति का एक साधन होता है। जौ तथा गुड़ यह नदी को समर्पित करने की मुख्य वस्तु है। जौ दृश्य जीवों को तथा गुड़ अदृश्य जीवों को संतुष्ट करता है। नदी के जीव संतुष्ट मतलब नदी भी संतुष्ट। गांव नदी से जुड़कर हम हमारी सांसारिक यातनाएं कम कर सकते हैं तथा आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। गांव नदी से जुड़ना, उसके तट पर पंचकोश लगाना, चलना, यह हमारे लिए यह लौकिक तथा पारलौकिक प्रगति का साधन बन सकता है। मराठी में लोकप्रिय तथा अन्य भाषा में भी उपलब्ध श्री गुरु चरित्र, इस प्रासादिक ग्रंथ के 15वें अध्याय में हम नदी से कैसे जुड़ सकते हैं, नदी को कब स्पर्श न करें आदि सब विवरण है। अपने गांव नदी से जुड़कर मन को तरल बनाने के पश्चात हम नर्मदा परिक्रमा को जाते हैं तो नर्मदा जी की परम पवित्र ऊर्जा ग्रहण करने की हमारी क्षमता विकसित होने के कारण हम वहां पारलौकिक अनुभूति ले सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा पूर्व तथा नर्मदा परिक्रमा पश्चात हमें हमारी गांव नदी की संपर्क में रहना आवश्यक है, उसकी सेवा करनी चाहिए। नर्मदे हर गंगे हर। ये लेख लिखित है किशोर पौनीकर द्वारा। राष्ट्रीय दिनांक 1 श्रावण 1947। फोन 9850352424। नर्मदे हर।